गुड मॉर्निंग ट्रेडर, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा थर्ड सेशन है और सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है। इंट्राडे में हम एनालिसिस कैसे करें और ट्रेड कैसे लिए और कैसे करें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिस भी बंदे ने लास्ट के 2 वीडियो जिसने देखे नहीं होंगे तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपके डाउट पूरे के पूरे क्लियर होंगे। ठीक है। तो हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना, जिससे जो बिगनर ट्रेडर्स है उसके जर्नी में थोड़ा इफेक्ट अच्छा आ जाए। ठीक है। वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हुए अब स्टार्ट कर देते। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इंट्राडे में हम एनालिसिस कैसे करें और ट्रेड कैसे ले 15 मिनट में। ठीक है। चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा लास्ट सेशन का, 1 डे कैंडल टाइम फ्रेम फॉर बिग मूव, जो अभी कंप्लीट हो गया है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अभी आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो बायर है ना, तो वो क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग रहती है सबसे इम्पोर्टेंट, कि भाई जब हमारा प्लान आएगा तभी हम वो प्लान के हिसाब से एंट्री करेंगे और हमें इंट्राडे में प्रॉफिट कमाएंगे। तो हमारी जो थिंकिंग रहनी चाहिए वो बायर से रहनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जैसे सेलर की जो मूव रहती है ना, वो सबसे फास्ट रहती है। तो हमें सेलर के साथ जुड़ना है। हमें सेलर से फाइट नहीं कर सकते हम भाई। सेलर इतना पावरफुल बंदे रहते ना, उनके पास में आप सोच भी नहीं सकते इतना सारा पैसा रहता है। तो हम उसके साथ जुड़ेंगे तभी हमारा पैसा बनेगा। मार्केट से अगर सीखना है, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सीख लो आप, कि अगर आपको पैसा कमाना होगा तो आपको सेलर के साथ जुड़ना पड़ेगा और सेलर की थिंकिंग से हिसाब से सोचना पड़ेगा। कि जैसे मार्केट 9:15 ओपन होता है और 3:30 क्लोज हो जाता है, तो वो जो 6 घंटे का पीरियड रहता है ना, तो 6 घंटे में सेलर कभी भी आ जाते। ऐसा नहीं कि वो उनका ये रहता, वो कभी भी आते। जो बड़े बड़े गैम्बलर रहते ना, उनका एक ही व्यू रहता कि हमें मार्केट को यहाँ तक के लाने का है। तो क्या करते कि भाई उनके पास में पैसे की कम नहीं रहती, वो हज़ारों करोड़ों में खेलते हैं। तो वो पूरे मार्केट की मूवमेंट जो रहती है ना, वो चेंज कर डालते। तो हमें उनके साथ में जुड़ना है, जिससे हमारी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम बन सके। तो ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी लास्ट के थर्ड जो वीडियो था वो आपने देख लिया होगा। तो हमारा अब हम सेकंड और थर्ड पॉइंट पे चले जाते हैं। ये वीडियो में 1 आवर कैंडल टाइम फ्रेम फॉर एनालिसिस भी बता दूंगा और 15 मिनट की जो टाइम फ्रेम रहेंगी उसमें भी बता दूंगा कि सपोर्ट कैसा रहता है। ठीक है। तो हम सबसे पहला मेरा एक सवाल है आपसे, साइकोलॉजी नंबर क्या रहता है। आप वीडियो को पॉज ज़रूर कीजिएगा और मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो जैसे आपको एक एग्जांपल देते हूँ। आज आपके पास में एक कार है और उस कार पे आपने 0009 लिखा हुआ है। या कोई बंदा होगा कि उसके गाड़ी पे 5050 लिखा होगा, या कोई बंदा ऐसा भी होगा कि जिसके गाड़ी पे 001 लिखा होगा। मतलब ये एक यूनिक नंबर रहता है कि जिसको परचेस करने के लिए लोग वेटिंग या कुछ पैसे दे देते हैं। वैसे जैसे 786। ठीक है। ऐसे जो कार के नंबर रहते हैं वो क्या है, लकीली नंबर रहते हैं। तो अपने मार्केट में भी एक राउंड नंबर रहता है जो ट्रैपिंग जोन रहता है। बायर्स को ट्रैप करने का सबसे बढ़िया साइकोलॉजी डिस्टर्ब करने का होगा सेलर्स को, तो वो एक साइकोलॉजी नंबर रहते। मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। वेट, जैसे ये नंबर है। अभी देखो साइकोलॉजी नंबर क्या रहता है कि जैसे अभी मार्केट चल रहा है 19,800 पे। ठीक है। आगे चल के मार्केट 20,000 पे कंफर्म आएगा। ठीक है। मार्केट और इंसान कभी नीचे नहीं आता, दोनों ऊपर ही चले जाता है। ठीक है। तो जो थिंकिंग रहती ना, देखो अब जैसे मैं और नीचे जाता हूँ, सपोज कंसिडर करते कि मार्केट अभी 19,000 पर है। ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखना कि 19,000, ठीक है, उसके बाद में 19,500, फिर उसके बाद में 20,000। ठीक है। ये राउंड नंबर है, साइकोलॉजी नंबर है ये मार्केट के। तो जैसे ही सपोज कंसिडर कीजिए कि अभी मार्केट 19,500 पे आने वाला है, तो हमें अवॉइड ट्रेडिंग कब करना है, 19,480 फर्स्ट, और सेकंड है 19,520। ये जो 20 पॉइंट का गैप है ना हर सेशन में, उसमें तो हमें अवॉइड कर देना है सीधा ट्रेडिंग। वो सीधा सीधा ट्रैपिंग जोन रहता है भाइयों। यहाँ पे अगर अपन ने ट्रेड किया तो समझ लेना अपन लॉस खाने वाले हैं।
ये मेरे खुद का 4 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। और जैसे अभी जा देखेंगे कि जैसे अभी मार्केट सपोज उसने क्रॉस कर लिया 19,500, फिर 19,980 पे आ गया, उसके बाद में 20,000 एक राउंड नंबर आने वाला है। तो वो क्या रहता है 19,980 और उसके बाद में 20,020। यहाँ पे अपन ट्रेडिंग अवॉइड कर देंगे, सीधा सीधा ट्रेडिंग अवॉइड कर दो, कोई बात नहीं, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, अपने हाथ में ही मार्केट है। आज ट्रेडिंग नहीं किया तो चलेगा, पैसा अपना वेस्ट जाना नहीं चाहिए, हमें सीखना है भाइयों। जिस दिन अपन ट्रेडर बन गए ना, आपको झूठ नहीं बोलता मैं, आप इतना पैसा कमाओगे आप सोच भी नहीं सकते। बस आपकी थिंकिंग चेंज करना, यही पर्पस का एक वीडियो है, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, कभी भी आपने देखा ही होगा कि मैंने ये जोन बना के रखे हुए थे, ठीक है, कि भाई बड़ी बड़ी मूव हमें कब कैप्चर मिलेंगे। अभी देखो मार्केट भी ना एक कंसोलिडेट हो रहा है, अभी एक जो लेवल है ना यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है, कि अभी ये ब्रेकआउट देने की तैयारी पे है, ठीक है। अभी हम जाते हैं सीधा सीधा, आपने जो बोला था सेकंड पॉइंट, 1 आवर कैंडल फॉर्म एनालिसिस, ठीक है। 1 आवर कैंडल के हम आ गए। तो आपको क्या लगता है इसमें, ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, तो इसमें क्या दिख रहा है। मैंने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाया, मतलब इन द सेंस मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ था चार्ट में ड्राइंग वगैरह, जिससे आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। हम थोड़ा पीछे जाते हैं, मतलब आपके डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही निकाल के रखा है 1 आवर कैंडल, ये जो 1 आवर की कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ठीक है। कभी भी ब्रेक डाउन जब भी होता है ना, तो ग्रीन कैंडल का जो लो और उसका जो लो और उसका जो क्लोज रहेगा ना, वही अपना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं यहाँ से दिखाता हूँ, जैसे देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल का मैं आपको एक हिंट और एक क्लू, जैसे आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। देखो कितने पॉइंट की है, एवरेज पकड़े ना, तो ये आ रहा है 60 पॉइंट की, ठीक है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी भी इजीली, तो भी एवरेज अगर पकड़े अपन ने बैंक निफ्टी में 150 या 200 पॉइंट की मूवमेंट, 150 और 200 पॉइंट की, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा मैं, बैंक निफ्टी में 150 या 200 पॉइंट की, और निफ्टी में कभी भी 60 से लेके 50 तक के, 60 से लेके 50 तक के, उससे भी अब बड़े बड़े कैंडल भी बनना स्टार्ट हो गए। जब मेरा एनालिसिस था तब की बात बता रहा मैं, कि क्या होता था, जब भी मार्केट में एक पॉइंट अपने डायरी में लिख लो, जब भी मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल, वो सपोर्ट का काम करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब भी कैंडल बड़ी बड़ी बनती है, जैसे 60, 70, 80, 90 पॉइंट की, और बैंक निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट की, वो सपोर्ट का काम करती है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गए सपोर्ट, ये जो कैंडल बनी, ठीक है, ये वाली कैंडल देखो, ये जो ग्रीन कलर की है, ठीक है। मैं सीधा इसमें दे देता हूँ, देखो 57 पॉइंट की एवरेज देखा तो 57 पॉइंट की, ठीक है। और देखो उसके बाद में भी देखो मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ अपना सपोर्ट। मैंने जैसे आपको बोला था, कभी भी सपोर्ट फर्स्ट टाइम टेस्ट करने आता है तो वो 1 बाउंस देता है। देखो ये 19 क्या है, 10 तारीख को 9:15 पे जब भी वहाँ पे फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ, उसके बाद में देखो कितना अच्छा बाउंस मिला मार्केट को। दूसरे दिन फिर से वो टेस्ट करने आया वहाँ पे 12 तारीख को, 12 तारीख को, तो उसके बाद में भी देखो कितना अच्छा बाउंस मिला। क्या हो रहा था वहाँ पे, बायर्स और सेलर की फाइट चल रही थी, बायर को पोजीशन छोड़ना ही नहीं था, तब करके उन्होंने अच्छा फाइट दिया। बट वो मल्टीपल टाइम टेस्ट करने के बाद में क्या होता है, वो वीक हो जाता है। उसके बाद में देखो हमें कितनी अच्छी एक मूवमेंट मिली, कितनी अच्छी मूवमेंट मिली एक, तो भी 94 पॉइंट यानी मजाक नहीं है, बहुत लंबा हो जाता है अपन को, अच्छा एक ये भी मिल जाता है अपन को, ठीक है। उसी के बाद में देखो ये वाला, अब मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, इससे आपके डाउट और क्लियर होंगे। देखो ये वाला पॉइंट,
ये वाली ग्रीन कैंडल, देखो कितने पॉइंट की होंगे, तो भी लगभग एवरेज अगर पकड़े अपन ने यहाँ से यहाँ तक के 89 पॉइंट, यानी कि ये क्या रहती है, ये जो ग्रीन कैंडल रहती है ना मार्केट में, जो बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, तो इन द सेंस कहना क्या है कि जैसे जो बड़ी वाली कैंडल रहती है ना, वो एक अच्छा सपोर्ट का काम करती है। देखो यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ, उसके बाद में सेकंड ये वाली जो कैंडल है, ये वाली फ्राइडे 7 को जुलाई मंथ में, उसके बाद टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। देखो यहाँ फिर से एक बार टेस्ट हुई है अगस्त में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी टेस्ट हुआ, फिर से गैप अप और गैप डाउन ही ओपन हो रहे थे। ये देखो कितना सपोर्ट ज़बरदस्त, मतलब बायर्स को यहाँ से मार्केट को नीचे लेके ही जाना नहीं था, बट क्या होता है ना, बायर्स की अगर जो स्ट्रेंथ रहती है वो वीक हो गई ना, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सीधा मार्केट ने, सेलर्स ने पूरा डोमिनेट किया है बायर्स को यहाँ से। देखो आप खुद सोचो कि आपने अगर एक दिन में 186 पॉइंट की मूव अगर कैप्चर कर ली ना भैया, तो बस आप समझ लो कि आप उस दिन बहुत बड़े ट्रेडर बन गए। जैसे अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगर मैं नीचे लेता, ये जो ग्रीन कैंडल है, मैंने क्या बोला था आपको कि जैसी बड़ी कैंडल रहेंगी जिसकी एवरेज तो भी अपन को 60 से 70 पकड़ना है। देखो ये क्या है, 131.18, जिससे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। देखो ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, बट वहाँ पे आ रहा नहीं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये जो एक साइकोलॉजी रहती ना कि भाई हमें यहाँ पे क्या करना है, कि हमें एक तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया साइकोलॉजी नंबर, अवॉइड कर दो ट्रेडिंग। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि बड़ी बड़ी कैंडल जो भी रहेंगी, जो 60 से 70 पॉइंट की, और बैंक निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट की, अगर वहाँ पर मल्टीपल टाइम टेस्ट होगा तभी, अगर वो ब्रेक होगा तभी हम ट्रेड लेंगे। उसके बाद में अगर वो 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट जो रहेंगी बैंक निफ्टी में, अगर उसको क्रॉस करेंगे तभी हम, अगर उसका हाई ब्रेक हुआ तभी हम ट्रेड लेंगे, या उसका लो ब्रेक होगा तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज़ बीच में हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका एक ही रहता, बायर्स और सेलर की फाइट चलती है, वो फाइट में हमें घुसना नहीं है, ट्रेड करना ही नहीं है। हाँ, अगर आपको ट्रेड करने का इतना ही होगा तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, अपन स्कैल्पिंग भी सीखेंगे, और तो सबसे लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा, ठीक है। देखो अभी ये वाला क्या है, 22 नवंबर, ठीक है, वेडनेसडे। तो ये देखो अगर मैंने यहाँ पे देखा तो ये कितनी बड़ी कैंडल रहेंगी, कितने मूवमेंट की, 87 पॉइंट की, 87 पॉइंट का लो ब्रेक नहीं हुआ इसका, यानी कि ये भी एक सपोर्ट रहेगा, ठीक है।